नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है, हरियाली तीज कब मनाई जाएगी और हरियाली तीज का महत्व क्या है, पूजा का मुहूर्त क्या है और किस दिन मनाएं हरियाली तीज, 27 को या 28 को। आइए ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, हिंदू धर्म में हमारे हरियाली तीज का विशेष महत्व होता है। कहीं कहीं हरियाली तीज ज़्यादा मनाई जाती है और किसी किसी क्षेत्रों में हरितालिका तीज जो है तो मनाई जाती है। यह पर्व हर साल सावन माह में मनाया जाता है। हरियाली तीज के पर्व में भगवान शिव, देवी पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन विवाहित स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं और ईश्वर से अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं हरियाली तीज कब है और हरियाली तीज की जो पौराणिक कथा है वो आइए जानते हैं। मान्यता है कि देवी पार्वती ने शिव जी की पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मां पार्वती से विवाह के लिए तैयार हुए थे। इसलिए हर साल हरियाली तीज के दिन कुंवारी लड़कियां मनचाहे वर के लिए और विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत को करती हैं। हरियाली तीज व्रत में सूर्योदय से पहले सरगी खाकर पूरा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार करके देवी पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियाँ, हरी साड़ी मुख्य रूप से पहनती हैं। हरितालिका तीज में महिलाएं झूला भी झूलती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। आइए जानते हैं कि हरियाली तीज कब है। 2025 में हर साल हरियाली तीज शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इसलिए इस साल तृतीया तिथि जो 26 जुलाई 2025 को 7:11 रात्रि से शुरू हो रही है, जो अगले दिन 27 जुलाई को 7:11 पे ही समाप्त होगी। उदया तिथि के कारण इसलिए 27 जुलाई को ही ये पर्व मनाया जाएगा। हरियाली तीज की पूजा विधि क्या है आइए जान लेते हैं। हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए सूर्योदय से पहले उठें और स्नान ध्यान करके तन मन से पवित्र हो जाना चाहिए। इसके बाद इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करें। हरियाली तीज पूजा करते समय आपको बार बार उठना न पड़े, इसलिए पूजा की सभी सामग्रियों को अपने करीब इकट्ठा करके ही रख लेना है। तो सुबह के समय पे आप मंदिर जा सकते हैं, मंदिर में जा करके पूजा करें। घर पे अगर आपके पास शिवलिंग है, माता पार्वती की फोटो है, तो आप उन्हीं के सामने हाथ में थोड़ा सा जल, थोड़े से पुष्प और चावल लेकर के आप मन में संकल्प करें कि अगर आपका पहला व्रत है तो आप संकल्प करें कि आज से मैं अपना पहला व्रत हरियाली तीज का मैं शुरू कर रही हूँ और अपने पति की अखंड सौभाग्य की कामना के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, और हे भवानी, हे महादेव भोले बाबा, और मेरे पति की खूब अच्छी स्वास्थ्य रहे, उनकी दीर्घायु हो। तो इस तरह से प्रार्थना करें। और अगर कुंवारी लड़कियां इस व्रत को करती हैं तो फिर वो अपने अगर मनचाहा वर के लिए करती हैं तो वो उस तरह से अपना संकल्प करें। पूरा दिन आप को पानी, जल वगैरह आप ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं, और फलाहार अगर ना ही करें तो अच्छा है। अगर आप बीमार हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आप फलाहार ले सकते हैं, वरना शाम के समय पूजा करने के बाद ही आप फलाहार करें। तो इसमें फलाहार करके ही वैसे भोजन नहीं किया जाता है। तो जो पूजा होती है वो मेन पूजा शाम के समय प्रदोष काल में ही की जाती है। तो दिन में आप इस तरह से पूजा कर लें और शिवलिंग पर जल चढ़ा दें। और फिर शाम की जो पूजा होती है तो शाम को प्रदोष काल में अच्छे आपको स्नान करके फिर से और साफ कपड़े पहन करके अच्छे हो सके तो अगर आप नए कपड़े, वस्त्र, नई साड़ी, जैसे कि हरी कलर की साड़ियाँ, अच्छा पूरा 16 श्रृंगार कर लें। पैरों में बिछिया, पायल, मांग में सिंदूर, मेहंदी आप दिन में ही लगा लें। और दिन में आप व्रत के समय आप अच्छे सभी महिलाओं के साथ, अपने परिवार में कुटुंब संबंधियों के साथ झूला झूल सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं, क्योंकि इस व्रत का ये प्रतीक ही है कि झूला, और आज के दिन से झूले डल जाते हैं। जैसे हरियाली तीज पर चारों ओर हरियाली रहती है, महिलाओं का समूह एक दूसरों से मिलते हैं, एक दूसरों के हाथों में मेहंदी लगाते हैं, एक दूसरों का श्रृंगार करते हैं और जो साथ में मिल बांट करके झूला झूलती
होती हैं। तो इस तरह से व्रत किया जाता है और फिर शाम के समय इसकी प्रदोष काल में पूजा होती है। तो प्रदोष काल में आप पार्थिव शिवलिंग बना करके और साथ में गौरी और गणेश बना करके पार्थिव के ही, मिट्टी के ही, और फिर उनका पूजन किया जाता है। तो उनका पूजन आप दूध दही एक पटली के ऊपर भी आप चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं। तो एक चौकी लगा लें, चौकी के ऊपर कोई भी आप हरा कपड़ा या लाल कपड़ा बिछा करके माता को विराजमान करें। पार्थिव की जो आपने प्रतिमा बनाई है, पार्थिव प्रतिमा को विराजमान करें। उसके बाद आप अच्छे से श्रृंगार कर लें और खुद का, और फिर उसके बाद सभी चीज़ों को, श्रृंगार की सभी चीज़ें माता को समर्पित जरूर करनी चाहिए। आज के दिन चौकी लगा करके एक घी का दीपक जला करके आप पार्थिव प्रतिमा को विराजमान करें। इसके बाद दूध दही घी शहद से अच्छे से स्नान करा करके चंदन सिंदूर से माता का श्रृंगार करें। सिंदूर कुमकुम से माता का श्रृंगार करें। महादेव को चंदन चावल समर्पित करें और पुष्प समर्पित करें। और माता रानी के लिए जितने 16 श्रृंगार की चीज़ें हैं जो आप स्वयं करते हैं, वैसे ही पूरा श्रृंगार माता रानी को भी चढ़ाया जाता है। तो अगर आप चाहें तो कलश भी स्थापना कर सकते हैं, कलश स्थापन कर लें तो और बहुत ही अच्छा है। अष्टदल आप बना करके इस तरह से कलश स्थापन करें। धूप दीप और मेहंदी सब कुछ श्रृंगार पे आपको चढ़ाना है। फिर उसके बाद धूप दीप दिखा करके आपको माता रानी की, भोले बाबा की प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक आपको आरती करनी है। और हरियाली तीज की आप अगर कथा मिल जाती है तो आप कथा सुन सकते हैं। तो इस तरह से व्रत को किया जाता है। और आज के दिन वैसे खाना अगर ना ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि फलाहार करके आप व्रत को कर सकती हैं। वैसे तो इस व्रत को निर्जलाहार करने का भी विधान है, क्योंकि माता पार्वती ने निर्जला व्रत किया था। तो अगर आप से नहीं हो रहा है तो आप फलाहार कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजा विधि है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने हरियाली तीज की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानी कि हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है, हरियाली तीज की पौराणिक जो कथा है तो वो भी बताई, और पूजा विधि बताई, शुभ मुहूर्त जो आपने जान के जैसे प्रदोष काल में पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।